दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम एक विशेष प्रकार के बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वो बिजनेस कौन सा है दोस्तों? तो वो बिजनेस है ऑयल का बिजनेस, सरसों के तेल का बिजनेस। दोस्तों ये बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस है, ये बिजनेस बहुत ही चलने वाला बिजनेस है। पर दोस्तों इस बिजनेस में हम एक प्रोसेस, आपको एक विशेष सिस्टम एक बताएंगे कि जिस तरीका से आप इस बिजनेस को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि अभी आप इस बिजनेस में नए हैं और इस बिजनेस को अगर मान लीजिए अभी शुरुआत करने वाले हैं, तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इस बिजनेस को आप मैन्युफैक्चरिंग से शुरू करें। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का होता है कि लोगों के मन में एक ऐसी धारणा होती है, लोगों के मन में ऐसा होता है बैठा हुआ है कि किसी बिजनेस को हम मैन्युफैक्चरिंग करके ही हम किसी भी बिजनेस को कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये गलत धारणा है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेस में दोस्तों होता ये है कि मान लीजिए कि जैसे कि सरसों के तेल के बिजनेस के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो इस बिजनेस को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या होगा कि प्लांट बैठाना पड़ेगा, मतलब एक्सपेलर मशीन जो होता है वो आपको रखना पड़ेगा। फिर मान लीजिए अगर वो मशीन अगर आपको रखते हैं अगर, तो उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट हो गया। दूसरा फिर आपका हो गया कि उस मशीन को चलाने के लिए मान लीजिए जो तेल निकालने का जो वो मशीन जो तेल निकालेगा, फिर उसके लिए आपको वो स्टाफ रखना होगा। और अगर मान लीजिए फिर अगर आप स्टाफ अगर रखते हैं, तो फिर स्टाफ को जो मान लीजिए वो काम करेगा तो फ्री में तो वो काम करेगा नहीं, आपको फिर उसको भी देने के लिए तो पैसा होना चाहिए। तो मान लीजिए फिर आप उसको पैसा दीजिएगा, और जो सोच करके आप बिजनेस को शुरू किए थे कि मेरा सेल मतलब यह होगा, मेरा सेल वो होगा, बहुत ज्यादा सेल होगा, मान लीजिए अगर वैसा नहीं होता है तो फिर क्या होगा दोस्तों? आपका वो मशीन में जो उतना पैसा लगा वो भी आपका फंस जाएगा। फिर उसके बाद जो स्टाफ आप रखे, फिर स्टाफ को भी तो आपको सैलरी देना होगा, क्योंकि वो तो फ्री में काम करेगा नहीं, फिर आपको उसमें पैसा देना पड़ेगा। फिर आपको जितना चाहिए उतना प्रोडक्शन, मान लीजिए आपका अगर आप प्रोडक्शन अगर मान लीजिए आप किए, अगर वो आपका नहीं बिकता है, तो फिर आपका वो प्रोडक्शन जो आप किए उतना जो आपका सारा जो मतलब मेहनत लगा, पैसा लगा, समय लगा, वो सारा मतलब आपका कहीं ना कहीं वो फंस के रह जाएगा। दूसरी बात यह है कि फिर मान लीजिए अगर आप बड़ा प्लांट करते हैं, तो फिर इसके लिए क्या होगा कि आपको सरसों जो होता है जिसको आप पीस करके आप तेल निकालेंगे, वो सरसों को भी तो आपको स्टॉक करना होगा। तो फिर वो भी जो सरसों में भी जो पैसा लगेगा वो भी तो आपका कहीं ना कहीं वो फंस के रह जाएगा। और दूसरी बात यह है कि फिर अगर मान लीजिए आप डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे, सुपर बनाएंगे, फिर माल को जाकर के मार्केट में बेचेंगे, तो फिर ये भी हो सकता है कि वो भी तो जो माल जाकर के मार्केट में बिकेगा तो उसका भी तो पैसा सेम डे हो सकता है कि ना आए, तो फिर वो वहां भी जाकर के तो आपका पैसा फंस जाएगा। तो इस तरीका से आप देख सकते हैं कि आपका बिजनेस शुरू होने से पहले ही आप बहुत ज्यादा ही आप परेशान हो जाएंगे। आपका सारा पैसा बहुत ही जगह पर जाकर के आपका पैसा फंस जाएगा, जिस कारण से होगा ये कि आपका मतलब मन जो है वो टूट जाएगा। अगर मन फिर टूट जाएगा तो फिर आपको बिजनेस करने में मन भी नहीं लगेगा, और मन नहीं लगेगा तो फिर समझ सकते हैं कि आपका बिजनेस किस तरीका से फिर चलेगा। तो दोस्तों ये सारा मतलब ये झमेला को मतलब मैं हटा करके मैं आपको एक ऐसा सिस्टम बताऊंगा, एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप इस बिजनेस को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं सारा प्रोसेस इस बिजनेस के बारे में कि इस बिजनेस को हम लोग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो इस चैनल पे लाता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये होगा कैसे? तो इसमें दोस्तों आपको करना ये होगा कि जब जैसे कि सरसों का जो सीजन आता है उस समय आपको क्या करना पड़ेगा कि सरसों का मतलब कुछ स्टॉक आपको कर लेना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा स्टॉक करें, मतलब कुछ स्टॉक लेकिन आपको सरसों का करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर क्या करना होगा कि आप जहाँ पे भी रहने वाले, शहर में रह रहे हैं या गांव में रह रहे हैं, तो अगर आप मार्केट में निकलेंगे मतलब पता करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके आसपास में मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब लोग हैं जो कि क्या करते हैं कि तेल मतलब सरसों की पिसाई करते हैं, मतलब सरसों को पीस करके उससे तेल निकालते हैं। तो आपको क्या करना होगा कि आपको उन्हीं के पास जाना होगा, और जा करके जो आपने सरसों खरीदा है उस सरसों को आप उनको सरसों को देना पड़ेगा। उनसे पूछ लीजिएगा कि ये पर किलो के हिसाब से वो कितना आपसे पैसा लेंगे। जो अमाउंट होगा अपना उसमें बार्गेनिंग करके आप उनको वो अमाउंट दीजिएगा पर किलो के हिसाब से कि कितना आप वो मतलब सरसों को पीस करके तेल निकाल करके आपको देंगे। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि तेल जैसे जो आप निकाल लीजिए तो वो तो तेल आपको बिक ही जाएगा, और दूसरा जो इसमें एक वेस्ट मटेरियल निकलेगा आपका वो खली। तो खली का भी जो यूज होता है वो क्या कर सकते हैं, आप किसान को बेच सकते हैं। किसान क्या करते हैं, जो पशु का जो आहार होता है पशु को खाने में उसको मिला करके दिया जाता है, तो आप किसान को खली भी बेच सकते हैं।
और जो तेल फिर निकला फिर आप उस तेल को भी बेच सकते हैं। तो दोस्तों आखिर वो तेल को बेचेंगे कैसे? ऐसे तो नहीं कि आप लेकर के जाएंगे और जाकर के किन्हीं के पास तेल को आप बेच देंगे। तो इसके लिए फिर आपको करना ये होगा दोस्तों कि आपको जाना पड़ेगा आपको इंडिया मार्ट के साइट पे, या आप जहाँ पे रहने वाले हैं आप पता करेंगे तो हो सकता है कि बोतल बनाने वाली बहुत सारी कंपनी आपके एरिया में होगी। अगर मान लीजिए आपके एरिया में है तब तो आप वहीं से ले लें। अगर मान लीजिए आप जहाँ रह रहे हैं अगर उस एरिया में अगर वो बोतल वाले नहीं है, बोतल बनाने वाली अगर कंपनी नहीं है, तो आपको करना ये होगा कि आपको जाना होगा इंडिया मार्ट के साइट पे, और इंडिया मार्ट के साइट पे आप जाकर के सर्च करें कि मतलब हमें ऑयल को भरने के लिए हमें बोतल चाहिए, ऑयल मतलब ऑयल के लिए हमें मतलब बोतल फॉर ऑयल, या जो भी आप जैसे लिख सकते हैं उस हिसाब से आप लिख करके आप उसमें सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चर, बहुत सारे कंपनी वाले मिल जाएंगे जो बोतल प्रोवाइड करते हैं। तब क्या करें, स्टार्टिंग में पहले 2 4 5 10 बोतल को ही मंगा करके तो सैंपल के रूप में मंगा करके देख लें कि हाँ वो बोतल किस क्वालिटी की और कैसा बोतल आप दे रहे हैं। उसके बाद ही आप बल्क में बोतल को मंगाएं। तो अब आप क्या करें कि इंडिया मार्ट के साइट पे जाए, वहां पर जैसे सर्च करके आपको मैन्युफैक्चरर का पता चल जाए, आप उनसे सैंपल मंगाए। सैंपल मंगाने के बाद फिर बल्क में आप क्या करें कि आप उनसे बोतल को मंगा लें। और दोस्तों इस बोतल में एक खूबी ये होती है कि उसका जो कैप होता है वो ऑटो सील्ड कैप होता है। मतलब ये नहीं है कि आपको फिर अलग से वो सील करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जब बोतल को आप जैसे कि बंद किया जाता है उस तरीका से बंद करेंगे तो बंद होते होते जाकर के वो क्या होगा कि जाकर के वो खुद ब खुद वो सील हो जाएगा, और जब इसको फिर आप खोलेंगे तो सील टूटने के बाद ही वो खुलता है। तो इससे ये भी होगा कि आप इस बोतल में तेल भरने के बाद जिनको जाकर के बेचेंगे उनको भी मतलब ये मतलब रहेगा कि हाँ आप जो उनको तेल दिए हैं वो सील्ड पैक है, वो मतलब पैक बोतल आप उनको दिए हैं, खुला हुआ बोतल नहीं दिए हैं। तो बोतल जो रहता है उसमें कैप भी वैसा करके दिया रहता है कि जो कि कैप को अगर आप पैक करते हैं तो वो कैप जाकर के वो ऑटो सील्ड हो जाता है। तब जो बोतल मंगाए हैं उस बोतल में क्या करेंगे, जो तेल आपने पिसवा करके जो मंगाया, सरसों जो पिसवा के तेल मंगाया, आप उसको क्या करेंगे, आप उस बोतल में रख देंगे। और दोस्तों फिर क्या करना होगा आपको कि आप पता करेंगे कि आपके आसपास में जो है कोई ऐसे प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं जो कि स्टिकर को छापते हैं। आप उनसे जा करके आप जो तेल बेचने वाले जिस नाम से आप तेल बेचेंगे उसका स्टिकर आप उनसे बनवा लें। स्टिकर बनवाने के बाद क्या करें कि आप उस बोतल में तेल को भरें और तेल के बोतल के ऊपर से क्या करें वो आप वो स्टिकर को आप लगा दें। इससे दोस्तों क्या होगा कि आपका जो बोतल है वो एक ब्रांड दिखने लगेगा कि हाँ किसी ब्रांड का तेल है, जिससे क्या होगा कि आपके तेल को बिकने में बहुत ही आसानी होगी, बहुत ही आसानी से आपका तेल जो है वो बिक जाएगा। तो दोस्तों फिर तेल को बेचना कैसे है, मतलब ये बिकेगा कैसे? तो दोस्तों आपको क्या करना होगा कि आप मतलब जहाँ पे रह रहे हैं आप पता करिए कि वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मतलब बेरोजगार है, जिनको काम की तलाश है। लेकिन आप वैसे लोग को मतलब चिन्हित करिएगा, वैसे लोग को हायर कीजिएगा जो लोग मतलब अच्छे तरीका से बोल चाल कर सकते हैं, मतलब अच्छे तरीका से बात कर सकते हैं, किन्हीं को भी कन्विंस कर सकते हैं। ऐसे लोगों को आपको क्या करना होगा कि हायर करना पड़ेगा। और उनको आप मतलब चाहे तो आप सैलरी बेस पे भी आप रख सकते हैं, नहीं तो आप उनको कमीशन बेस पे रखिए कि पर बोतल पर आप उनको कितना पैसा देने वाले हैं। इस तरीके से आप करें, क्या करें कि आप उनसे बात करें और उस तरीका से उनको रखें कि आप इतना बोतल बेचिएगा तो आपको हम इतना पैसा देंगे। इस तरीका से आप क्या करें, 3 4 लोगों को चिन्हित कर लें और सभी लोगों को बोले कि हाँ 50 या 100 बोतल आप उनको दें, कि आपको जाकर के शहर में या मार्केट में मतलब जाकर के आपको इस तेल के बोतल को बेच करके आना है। और साथ में आप ये भी कर सकते हैं, आप कुछ एरिया को भी आप चिन्हित कर सकते हैं कि हाँ पहले आपको की शुरुआत में आप इस एरिया में जाकर के ही डोर टू डोर या मतलब शॉप टू शॉप जाकर के आप उसको बेचेंगे। तो इस तरीका से मान लीजिए कि एक एरिया को आपने डिसाइड किया कि हाँ इस एरिया में हमें जाकर के मतलब बेचवाना है तेल को, तो क्या करना होगा कि आपको डोर टू डोर जाए, मतलब घर पे भी जाकर के बेच सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि शॉप बाय शॉप जाकर के आप विजिट करें। लेकिन स्टार्टिंग में आप क्या करें कि डोर टू डोर ही जाकर के लोगों के बीच में ही अपने कंपनी के बारे में बताएं कि आपने जो तेल दिया है वो किस गुणवत्ता का तेल है, मतलब ये ओरिजिनल तेल है, इसमें कोई भी केमिकल मिला हुआ नहीं है, ये मतलब प्योर तेल है। अगर आप इससे अगर बनाया अगर खाना अगर खाते हैं तो आपको किसी भी टाइप का वो जो होता है जो बाकी तेल से जो बीमारियां होती है वो आपको नहीं होगी। इस तरीके से लोगों को समझाएं, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाएं। इससे क्या होगा कि आपका जो है वो तेल का जो बिक्री वो बढ़ जाएगा। जब देखें कि जिस एरिया से बिक्री ज्यादा होने लगी है तो दोस्तों फिर उसके बाद आप क्या करें कि उसी एरिया में जितने भी किराना के दुकान है, जितने भी शॉप है, उनसे जाकर के बात करें और उनको उनके यहाँ भी क्या करें इस तेल की सप्लाई देना शुरू करें। जिससे क्या होगा कि आपका मतलब एक जगह ही तेल दे देने से आपका काफी अमाउंट में तेल बिकना शुरू हो जाएगा। मतलब ये नहीं है डोर टू डोर नहीं जाना होगा, एक किराना के दुकान में या 2 किराना जो भी उस एरिया में किराना का दुकान है, आप उस किराना के दुकान में एक ही जगह जाकर के बल्क में तेल रख दें, वहां से लोग खरीद करके अपने घर तक ले जाएंगे।
तो दोस्तों ये तो मतलब स्टार्टिंग में आपको इस तरीका से करना होगा, और इस तरीका से अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका ये जो बिजनेस जो बहुत ही कम अमाउंट से, मतलब बहुत ही कम लेवल, कम मतलब थोड़े से लेवल से जो शुरू किया था, ये बिजनेस धीरे धीरे बहुत ही बड़ा हो जाएगा, बहुत ही अच्छे लेवल पर चला जाएगा, और आपको बहुत ही मोटा मतलब इसमें आपको मार्जिन मिलेगा, बहुत ही मोटा इनकम आपको देखने को इस बिजनेस में मिलेगा। इस तरीका से आप बड़े ही आसानी से इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।